गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या है? हमने क्या देखना है कि हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं और उनको कनेक्ट किया हुआ है विद अ स्ट्रिंग, विद अ वायर, विद अ रोप ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। हमारे पास ये पुली है जिसके ऊपर से एक रस्सा, एक वायर, एक स्ट्रिंग, एक धागा लटकाया हुआ है और उसके साथ हमने दो ऑब्जेक्ट जो हैं बांध रखे हैं एट द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास लाइट है और दूसरा जो है वो हैवियर है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग एक स्मॉल m दिखाया है, एक कैपिटल M है। जो साइज बड़ा है वो हैवियर है, जो साइज छोटा है वो स्मॉलर है। अब बात करते हैं कि जब ये कनेक्टेड मोशन के अंदर क्या हो रहा है कि दोनों बॉडीज का रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग कि एक अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, यू नो स्टूडेंट्स, कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपनी ओर खींचता है लाइटर ऑब्जेक्ट को। तो ये एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ये लाइटर ऑब्जेक्ट है तो ये मूव करेगा अपवर्ड। तो हम कह सकते हैं जो इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऊपर की तरफ है और जो इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नीचे की तरफ है। जब भी कोई स्ट्रिंग से हम कोई ऑब्जेक्ट लटका देते हैं, कोई चीज हम टाइट कर देते हैं एक स्ट्रिंग के साथ, तो उस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स एक्ट करता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। तो यहां इस एंड के ऊपर भी एक ऑब्जेक्ट जो है लटकाया हुआ है हमने, एक इस एंड के ऊपर भी ऑब्जेक्ट लटका रखा है, तो दोनों साइड टेंशन एक्ट कर रही है। यहां पे हमने क्या फाइंड करना है? एक तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, और दूसरा हमने फाइंड करना है टेंशन, टी फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए हमें इसके रिलेटिव मोशन की बात करनी पड़ेगी कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम बात करते हैं पहले लाइटर बॉडी की बात करते हैं। लाइटर बॉडी जो है दैट इज मूविंग अपवर्ड। लाइटर बॉडी का केस लेके चलते हैं। लाइटर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका वेट है जो हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, वेट हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करता है। और दूसरा इसके अंदर लग रही है टेंशन, टेंशन जो है वो ऊपर की ओर एक्ट कर रही है। अब यहां पे दो फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और नेट फोर्स जो होता है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो अब देखना हमें ये है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, किस के अंदर से कौन सा हम सबट्रैक्ट करें। तो हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर उसको कौन लेके जा रहा है? टेंशन। इसका मतलब टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स वेट। तो हमें नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार दोबारा देख लो बेटे, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक नीचे की तरफ वेट इसका, एक टेंशन ऊपर की ओर टी। हमने निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन लाइटर बॉडी क्या होगा? नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स होगा इसके अंदर टी माइनस एम जी। बट यू नो कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इट बिकम्स एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। सिमिलरली हमारे पास ये हैवियर बॉडी है, ये हैवियर बॉडी जो है इसके ऊपर भी दो फोर्स एक्ट कर रही है, एक इसका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एक टेंशन जो ऊपर की ओर एक्ट कर रही है। पर एक्चुअल के अंदर ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ कौन से फोर्स के कारण आ रही है? इसके वेट के कारण। इसका मतलब इस बॉडी का वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू टेंशन। तो यहां पे भी हमें पहले नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं हैवियर बॉडी की।
हैवियर बॉडी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स हमारा आएगा mg माइनस टी। पर फोर्स की बात ही हो रही है यहाँ पे, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना बॉडी का m, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है a, इज इक्वल टू आ गया mg माइनस टी। इक्वेशन नंबर 2 है ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करनी है, राइट राइट के अंदर ऐड करनी है। देन इट बिकम्स ma प्लस ma इज इक्वल टू t माइनस mg प्लस mg माइनस t। ये साइड हमने राइट को राइट के अंदर ऐड किया है, लेफ्ट को लेफ्ट के अंदर ऐड किया है। यहां से हमने क्या किया, a कॉमन ले लिया और यहां पे बचा हमारे पास m प्लस m, इधर t के साथ t कैंसिल हो गया, यहां पे हमारे पास बचा m माइनस m इंटू जी। मैंने प्लस पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख लिया। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास m माइनस m, ये प्लस के अंदर है, हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया m प्लस स्मॉल m इनटू में क्या है g। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन कनेक्टेड मोशन। चाहे बॉडी ये ऊपर की तरफ जा रही है या ये नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो इतना प्रोड्यूस होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द टू बॉडीज। उसके बाद हम बात करते हैं टेंशन की, कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी की बात करते हैं। टेंशन जब हमने निकालनी है तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है 1 एंड 2, इनको डिवाइड कर दो। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है, बिल्कुल सिमिलरली हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड 2 बाय 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी ma इज इक्वल टू mg माइनस टी। 2 को 1 से डिवाइड करना है तो 1 हमारे पास ये थी ma इज इक्वल टू t माइनस mg। a के साथ a कैंसिल हो गया, इट बिकम्स m ओवर m इज इक्वल टू mg माइनस t ओवर t माइनस mg। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको और t की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये क्या बनेगा, इट बिकम्स mt माइनस m mg, इसको इसके साथ किया इज इक्वल टू m mg एंड माइनस mt। हमने t फाइंड करना है तो t वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लें, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इट बिकम्स mt प्लस mt, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 2mmg। नाउ वी हैव टू फाइंड t, t कॉमन ले ले, t कॉमन आ गया, हमारे पास रह गया m प्लस m इज इक्वल टू 2mmg। t को इधर रख ले और m प्लस m उधर ले जाके डिवाइड कर दें, mmg ओवर m प्लस m। So this is the tension produced in the string when there is a connected motion of two bodies, or we can say that when there is a relative motion of two bodies connected with the two ends of string। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमने टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ये जो दोनों ही वैल्यूज हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन, दोनों ही जो टर्म्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ टू बॉडीज। ये जो दोनों बॉडीज के मास हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं ये दोनों टर्म्स। यहां से हम m और m की वैल्यू पुट करके a निकाल सकते हैं, यहां पे हम कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू पुट करके t निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कनेक्टेड मोशन के बारे में समथिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।